भगवान विष्णु का नाम एक प्रभु भी है, उनके नाम से ही माता प्रभु है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और अभी मैं काशी विश्वनाथ, बनारस और अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए गया था। और वैसे तो मैं सनातन पर, धर्म पर और हाल में मैं बोली पर आपसे चर्चा कर रहा था पिछले वीडियो में। लेकिन जब दर्शन के लिए गया तो मैं चाहता हूं कि कुछ जानकारियां और उसकी कुछ झलक मैं आपको दे दूं। और मैंने वहां से भी, इस स्टूडियो से नहीं, वहां से भी मैंने कुछ झलक आपको दी थी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम किस प्रकार पड़ा और मानस मंदिर किस प्रकार का है। कुछ भी बताने से पहले एक जानकारी मैं अवश्य दे दूं ताकि बाद में मैं भूल न जाऊं। जब काशी आप जाएं, यानी कि बनारस जाएं और काशी विश्वनाथ के दर्शन करने हों, तो सुविधा चाहते हों, तो जो बाहर में टिकट काउंटर है वहाँ से आप टिकट अवश्य ले लें, या फिर वेबसाइट से भी आप टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह से जब आप अयोध्या जाएं, रामलला के दर्शन करना हो, तो आप वेबसाइट से पास अवश्य निकाल लें ताकि आपको दर्शन करने में सुविधा होगी। मुझे यह जानकारी, जब मैं वहाँ गया तो मुझे यह जानकारी मिली और जिसकी वजह से कुछ असुविधाएं भी हुई, लेकिन रामलला का, भगवान शिव का इस प्रकार कृपा थी कि वो सारी बाधाएं दूर हो गई और बहुत अच्छे ढंग से मैं दर्शन कर पाया। अद्भुत था। तो ये जानकारियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अब हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। और वीडियो क्या, इस वीडियो में मैं कुछ वहाँ के जो मनोरम दृश्य हैं जिनको अपनी आँखों में मैंने संजोया है, उसका वर्णन मैं हर सनातनी के बीच करना चाहता हूँ। बहुत गए होंगे आप लोग, बनारस गए होंगे, वाराणसी शुद्ध में बोलते हैं, लेकिन बनारस कहने का एक अपना मज़ा है। तो जब बनारस पहुँचे तो गंगा आरती अवश्य देखें। गंगा आरती अद्भुत है। और गंगा आरती जब देखें तो या तो उसमें सीढ़ियों पर बैठकर उसमें शामिल हो, या फिर अगर आपको कई घाट की आरतियां देखनी हैं तो इसके लिए आप गंगा में बोट का सहारा ले सकते हैं। हाँ, एक जानकारी और मैं साझा कर दूं। अगर आप बोट ले रहे हों तो कभी भी छोटे बोट पर बैठकर जाने की कोशिश न करें। लगता तो है कि सेपरेट जा रहे हैं, लेकिन जब आप सभी घाटों से गुजरेंगे और ख़ास करके जब आरती के समय आप उस बोट को ठहराया जाएगा तो छोटी बोट नीचे दब जाती है। इसलिए जो 2 मंजिला हो उस बोट पर ही बैठें ताकि पूरा आरती का आनंद ले सकें। यही अनुभव तो है जो साझा करना है हर व्यक्ति को एक दूसरे से, हर सनातनी को एक दूसरे से, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। वैसे मैं कोई ट्रैवलर ब्लॉगर तो हूँ नहीं। शैलेश की बात में शिक्षा पर, संस्कृति पर, आध्यात्म पर, सनातन पर बात करता हूँ। और चूँकि सनातन से संबंधित ये मामला है, इसलिए मैं ये अपनी बातें रख रहा हूँ और यात्रा कुछ अंश आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा की थी, वहाँ कुछ झलकियाँ भी दिखाई थी। साथ ही साथ श्री सत्यनारायण मानस मंदिर के भी दर्शन किए थे। अब हम आगे गंगा आरती की ओर बढ़ रहे हैं। और गंगा आरती मुख्य रूप से 80 घाट और दशा अश्वमेघ घाट में होती है। तो जहाँ भी आप चाहें वहाँ आप बैठ जाएं, लेकिन
80 घाट से निकलकर अगर आप बोट के सहारे जाएंगे तो 80 घाट से आप निकलेंगे और उसके बाद तुलसी घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट सहित कई घाट होते हुए आप मणिकर्णिका घाट तक पहुंचेंगे। मणिकर्णिका घाट और राजा हरिश्चंद्र घाट, ये 2 घाट हैं जहां पर शमशान है और कहा जाता है कि काशी नगरी में जिस व्यक्ति को अग्नि को समर्पित किया जाता है वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो ये 2 घाटों पर सदैव मशान की वो अग्नियाँ प्रज्वलित दिखाई देंगी और बाकी सभी घाटों पर जब शाम में आप जाएंगे तो आरती ही आरती दिखाई पड़ेगी। लेकिन हाँ, भव्य रूप होता है और सारे घाट उस वक्त आरती से झमाझम कर रहे होते हैं। 80 घाट से जब आप निकलेंगे तब आप घाटों के माध्यम से उस विहंगम दृश्य को देखते हुए आगे मणिकर्णिका तक जाएंगे और मणिकर्णिका के ठीक पहले काशी कॉरिडोर है जो नया बना है, वो घाट है। उसके ठीक पहले दशाश्वमेध घाट जिस पर भी भव्य आरती होती है और अगर आप बोट से जाएंगे तो बोट वहीं ठहर जाती है और वहाँ की आरती का आप आनंद लेते हैं। अद्भुत 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 सनातन परंपरा उत्साह की परंपरा है और जो हर्षोल्लास जो माता गंगा की आरती समर्पित की जाती है सचमुच देखने योग्य है। फिर सने सने आप वापस लौटते हैं और सारे घाटों की आरतियां आप देखते जाते हैं। हाँ, आनंद उसमें भी आएगा। अगर आप बोट पर न जाएं तो किसी घाट पर, 80 घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर आप आरती में बैठ जाएं, शामिल हो जाएं। या अन्य कई घाट हैं जहाँ पर आरतियाँ चलती रहती हैं, उसमें आप लीन हो जाएं, बहुत आनंद आएगा। शाम की बेला बनारस की आरती, बाबा काशी की नगरी की जो वो आरती है वो अद्भुत है। तो वहाँ मैंने आनंद लिया आरती का शाम के वक्त और फिर उसके बाद सने सने हम अग्रसर हुए। सुबह आरती के बाद जब हम सुबह बाबा के दर्शन के लिए जाना चाहते थे तो जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि आप टिकट ले लें। 3 बजे मंदिर खुल जाती है और मंगला आरती होता है। मंगला आरती के बाद 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक आप प्रत्यक्ष रूप से जल अर्पित कर सकेंगे काशी विश्वनाथ को, भगवान भोले शंकर को। 5 बजे अर्घा लगा दी जाती है, यानी कि फिर जल जो आप डालेंगे वो एक अर्घा के माध्यम से जाएगा भोलेनाथ पर। फिर वहाँ प्रत्यक्ष रूप से आप उनके पास नहीं जा सकते हैं। और जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे भीड़ लंबी होती जाती है। सच कहें, सनातन अपनी प्रकाष्ठा पर है। धर्म के प्रति क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या बच्चे, सभी लोग समर्पित हो रहे हैं और यह शुभ लक्षण है। तो बाबा का दर्शन सुबह सुबह, फिर आप काल भैरव जाएं जो शहर के राजा कहे जाते हैं। वैसे तो जो उनका नामकरण कर दिया गया है वो शहर कोतवाल कर दिया गया है, लेकिन शहर कोतवाल जब किया गया होगा उसके बहुत पहले वो काल भैरव वहाँ के राजा हो गए होंगे। तो शहर कोतवाल उचित शब्द तो नहीं है जिस काल में आया होगा, लेकिन वही शब्द प्रचलित है, शहर कोतवाल कहते हैं। जब काल भैरव का दर्शन हो उसके बाद महामृत्युंजय का दर्शन करें, माता अन्नपूर्णा का दर्शन करें। माता अन्नपूर्णा के यहाँ आप अन्न ग्रहण करें
इस प्रकार से आपका ये वाराणसी, बनारस, काशी संपूर्ण रूप से आप देख पाएंगे। और मैं 2 शहर के बारे में हमेशा कहता हूँ, हरिद्वार और बनारस। ये दोनों का ऑरा जो है, जो वैभव है, वो एक अलग तरह का है। वातावरण जो है वो अलग तरह का है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे महसूस होता है। अवधी बोली बनारस की मीठी लगती है। हाँ, एक त्रिदेव मंदिर है। त्रिदेव मंदिर अद्भुत सुंदर है। वहाँ हनुमान जी मिलेंगे उस मंदिर में। इसके अलावा खाटू श्याम जी की मूर्ति है और सालासर भगवान की है, यानी कि हनुमान जी की है। संकट मोचन अवश्य जाएं। संकट मोचन का दर्शन हमने किया और मूल रूप से जो सनातन धर्म में हनुमान जी का जो स्थान है वो मूल 3 माना गया है। एक तो बनारस का संकट मोचन, संकट हरने वाले हैं। दूसरा, अयोध्या जब आप जाएंगे तो हनुमानगढ़ी, जिन्हें भगवान राम ने मोक्ष के समय राजा बनाकर स्थापित किया था और कहा था अयोध्या के राजा आज से आप हैं, तो हनुमानगढ़ी। और तीसरा, राजस्थान में सालासर महाराज हैं। तो ये 3 जगह मुख्य रूप से कहा जाता है कि हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से सदैव विराजमान हैं, मूल स्थान है। इसके अलावा तो हनुमान जी सर्वत्र हैं, जहाँ पुकारिए वहीं हैं। और कहा जाता है सनातन धर्म में कि हनुमान जी ही एकमात्र देवता हैं जो अभी तक हमारे बीच हैं। तो संकट मोचन का दर्शन कीजिए। त्रिदेव मंदिर जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। वहाँ भी जाएं। सामने माता दुर्गा का मंदिर है, वहाँ भी जाएं। तो ये सब दर्शन मैंने किया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जाएं। और इन सब दर्शन से तृप्त होकर हम चल पड़े अयोध्या की ओर। अयोध्या तो हम निकले और वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो अगले वीडियो में हम अयोध्या के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल शैलेश को विदा दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आइए अब अगले वीडियो में हम अयोध्या की ओर चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।